हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टेशन पे। तो पहले एक जानकारी मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। आप लोग शायद नई जानकारी हो कि होता क्या है, कई बार यूट्यूब में कई टेक्निकली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से अभी मैं चूँकि मेरे साथ वो भी देखने को मिला। क्या होता है, फिर हम वीडियो अपना अपलोड नहीं कर पाते हैं। जो भी हम लेक्चर बना रहे हैं, हमारे यूट्यूब के चैनल पे जो भी चीज़ें होती हैं हम उस पर एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, कुछ स्ट्राइक लग जाती है, कुछ हो जाता है। तो इसलिए क्या है, जिससे कि आप सभी से कांटेक्ट बना रहे, तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के आज डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक शेयर करूँगा। आप सभी मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। होगा क्या, मान लीजिए कुछ ऐसा इमरजेंसी टाइप करके कुछ समस्या कभी आ भी जाती है, जिससे कि हम लोग कनेक्ट रह सकें और हम अपनी चीज़ें सही तरीके से, सुचारू तरीके से चला सकें। ठीक है, तो चलिए सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम लिंक। तो अभी मैं आज एक इशू लेकर आया हूँ। आप सब ने सुना होगा, इलेक्शन कमीशन का इशू चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, पिछले 5-7 महीने से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलिए अब ऐसा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित, मतलब इशू बता देता हूँ। मुख्य इशू इस बात को लेकर है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है, जैसा आपको पता होगा 3 सदस्यीय इलेक्शन कमीशन होता है, जो उसमें सबसे ज़्यादा एज वाला होता है उसको मुख्य इलेक्शन कमीशन, मतलब मुख्य चुनाव आयोग बना दिया जाता है। जो बाकी अन्य 2 सदस्य होते हैं, 3 सदस्यीय आयोग होता है। कोई भी फैसला 2 सदस्य जिस फैसले के पक्ष में मतदान कर देते हैं वो फैसला पारित माना जाता है, उन तीनों के बीच हो। तो उनकी नियुक्ति को लेकर विवाद है। विवाद क्यों पैदा हो रहा है? सरकार इसमें उनकी नियुक्ति का जो तरीका है उसमें फेरबदल करना चाहिए। अगर डायरेक्टली बात कहूँ तो सरकार उसमें इंटरफेयर चाहती है। इंटरफेयर क्यों चाहती है? और डायरेक्टली बात कहूँ तो 2024 का इलेक्शन है, सरकार अपने मातहतों को वहाँ पर बिठाना चाहिए, मतलब अपने शुभचिंतकों को वहाँ पर बिठाना चाहती है, जिससे अपने फेवर में कोई डिसीजन ले सके इलेक्शन को लेके। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को आप समझिए। और ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक व्यवस्था है हमारे यहाँ, और ये हमारे संविधान की मूल आत्मा है कि जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने चाहिए। उनमें कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अगर हस्तक्षेप होता है तो संविधान के मूल आत्मा का हनन होगा। और ये डेफिनेटली है, फिर कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन है, जो लोकतंत्र की भावना है, उस पर असर आता है। क्योंकि हमारा देश एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र देश की सबसे बड़ी मूल अवधारणा है स्वच्छ स्वस्थ इलेक्शन। अगर इलेक्शन ही स्वच्छ नहीं रह पाएगा, जो इलेक्शन करा रहा है उसकी नियुक्ति ही बिल्कुल स्वच्छ परंपरा से नहीं होगी, या बिल्कुल कहना चाहिए बिना पार्शलिटी, मतलब बिल्कुल उसमें कहीं भी कोई गुंजाइश भेदभाव की ना हो, अगर उसकी नियुक्ति ही भेदभाव रहित नहीं होगी तो क्या संभावना रखी जा सकती है कि फिर वो हमारे चुनाव स्वच्छ तरीके से करा पाएगा, साफ़ सुथरी इमेज के साथ करा पाएगा? संभावना कम है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम एक समिति, देखो अब मुख्य मुद्दा सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच है। क्या है मुख्य मुद्दा सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच? वो देखो, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये विवाद के मैंने लिख दिया है। विवाद चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्न सदस्य, दो पहल। एक तो ये अभी क्या है, विवाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, एक ऐसा करते हैं, चुनाव आयोग की नियुक्ति एक समिति करेगी, एक समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति ही करते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन वो अभी तक क्या होता था, पहले मतलब लोकसभा के आधार पर लोकसभा एक कुछ नाम देती थी राष्ट्रपति को लोकसभा के उस पर, और ये हो जाती थी। अभी क्या बोला है कि नहीं, एक समिति के आधार पर जो है हम समिति बनाएंगे और वो जिनका नाम देंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। सरकार अपनी अलग तरीके की समिति बोल रही है कि नहीं, जिस समिति आप बोल रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। यही मुद्दा है। सरकार जो विधेयक लाई है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए लाई है। देखो सुप्रीम कोर्ट का क्या कह रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि 3 सदस्य समिति होगी, जिसमें एक लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे, जो लोकसभा में विपक्ष का नेता हो, पीएम होंगे, प्रधानमंत्री होंगे उसमें, और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम ऐसी समिति बना देंगे जिसमें 3 लोग होंगे। अब सरकार क्या कह रही है कि पीएम होंगे, लोकसभा विपक्ष के नेता होंगे, 2 लोग तो सेम है दोनों तरफ। तीसरा, पीएम द्वारा मनोनीत कैबिनेट सदस्य। अब एक बात बताओ, जो कैबिनेट सदस्य होता है वो तो सरकार का एक तरीके हिस्सा होता है। अब जब सरकार के ही 2 लोग हो जाएंगे और समिति है कोई सी भी चीज़ें अगर वो 2-1 से निर्णय दे देंगे तो समिति का निर्णय वही माना जाएगा जिसके पक्ष में 2 लोग वोट दे देंगे। तो फिर तो ये बिल्कुल अपने शुभचिंतकों को उस पद पर बिठा देंगे। फिर तो पूरा इलेक्शन ही मैनेज हो जाएगा, कुछ भी मैनेज हो सकता है ना फिर तो। मतलब मैं इतना कठोर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट ये देश हित में और लोकतंत्र हित में तो नहीं है। एक्चुअली यही मुद्दा है बस। इस मुद्दे पे अब सरकार विधेयक लाई है, देखो राज्यसभा में अभी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पारित की थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके अपोज में ये विधेयक लाई, और सरकार के पास मतलब संसद के पास तो कानून बना नहीं सकती है। सरकार संसद चाहे तो इसको कानून के रूप में पलट सकती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार ऐसा क्यों करने जा रही है ये भी हम सबको दिख रहा है। 2024 का इलेक्शन नज़दीक है तो ये सब ऐसे चेंजेस हो रहे हैं। अब चलिए इससे अलग हम ये बात बता देते हैं कि हमारे इससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। देखो क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, क्वेश्चन इस पर क्यों बनेंगे ये भी इम्पोर्टेंट आपको। चुनाव आयोग न्यूज़ में है, देखो करंट कहाँ से बनती है, मतलब हमारे ट्रेडिशनल जीके कहाँ से बनती है, करंट से। करंट में इलेक्शन कमीशन, करंट में न्यूज़ में है, तो इसलिए इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने बताने, पहला तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, चुनाव आयोग कौन से, चुनाव आयोग मतलब संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो संविधान का 15वां भाग है, ये लिख रहा है XV, और अनुच्छेद आर्टिकल 324 से 329 तक, ये क्वेश्चन बन गए। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी सेवानिवृत्ति की आयु 6 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब जो भी इनमें पहले हो जाए। अगर वो 62 वर्ष की उम्र बनाए तो 3 वर्ष बाद 65 का हो जाएगा, तो 65 में रिटायर्ड हो जाएगा। हो सकता है वो 55 साल की उम्र बनाया हो तो 65 साल तक जा सकता है, लेकिन 6 साल वाली योग्यता है तो 6 साल बाद वो, मतलब 6 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा या 65 साल से ज़्यादा नहीं, ये उसकी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। ये 25 जनवरी को ही हम मतदाता दिवस ही मनाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? एक क्वेश्चन ये बन सकता है, पंचायत और नगर चुनाव, जो पंचायत चुनाव हुए थे यूपी में, तो ये चुनाव कौन कराता है? ये चुनाव कराता है राज्य चुनाव आयोग द्वारा। ये कई बार क्वेश्चन, ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है, राज्य चुनाव आयोग का कार्य है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या कार्य हैं? उन कार्यों में क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति का कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सारे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। केवल पंचायत और नगर चुनाव, जो नगर पालिका परिषद, इन सब के होते हैं, ये सब राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी के लिए था, इससे पता रहे आखिरकार सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है, हमें जानकारी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और उसमें इस तरीके से फेरबदल करना किसी भी तरीके से देश हित में नहीं है। चलिए, यही जानकारी थी, और इसमें और भी संभावित जो क्वेश्चन बनेंगे और कोई अपडेट होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू, गुड नाइट।